हम हिंदुस्तानी हैं, हम ये ब्राह्मण जाट गुज्जर अही ठाकुर बनिया इत्यादि में नहीं हैं। जाति व्यवस्था को दिल से खत्म करना पड़ेगा। श्री चंद्रमोहन जी कहते हैं जातियों को लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए, दिल में न रखा जाए। जाति में क्या दिक्कत आ रही है? जाति में क्या, जाति में हम टूडम बट गए, जो हमारा सनातन धर्म हो खत्म हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि हम सब एकजुट हों। जाति का लाभ केवल सरकारी लाभ तक, दिल दिमाग में मत बिठाओ इसको, नहीं तो जाति के कारण तुम्हारा लाभ उठाया जाएगा। नशा करने वाला व्यक्ति कोई कुल्डी पर पड़ा है, कोई नाली में पड़ा है, कोई सड़क पर पड़ा है, सोच हो गई जीरो। क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था एक लकड़ी का गट्ठा, एक लकड़ी हम तोड़ देते थे लेकिन गठड़ी बन जाती थी, नहीं टूटती। तो जब तक एक उंगली रहेगी कुछ नहीं, मुट्ठी मजबूत होगी तो सब मजबूत हो जाएगा। यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए सब सेफ है। जब हिंदू कम हो जाएगा हिंदू खतरे में है। हिंदू और खतरे से पहले जागरूक होना पड़ेगा, जाति व्यवस्था को त्यागना पड़ेगा। हिंदू जो है सेफ कैसे हो? सेफ कैसे होगा? जाति व्यवस्था को त्याग दो, नशे को त्याग दो, सेफ हो जाएगा। नेता और भी लोग हैं, आपने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी धूम में खड़े, जैसे मजदूर और किसान यहाँ पर खड़े। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, ऐसे लीडर हमें देश में चाहिए। ये भी धूम में खड़े हैं तो मजदूर किसान भी धूम में खड़े हैं। जानवरों में कैसा जीवन है, हमारा जीवन अलग होना चाहिए। मजदूर किसानों, फसल से पहले नस्ल बचाओ, ये बात हिंद मजदूर किसान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पर, चंद्रमोहन जी साफ तौर पर पीछे कह रहे हैं कि मजदूर किसानों फसल से पहले नस्ल बचा लो। मतलब आपने अभी तक जो है बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि किसानों ने यहाँ धरना दे दिया, किसानों ने वहाँ धरना दे दिया, धरने को लेकर के खुल करके चर्चा होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो महासभा बुलाई गई है, महासभा का जो आयोजन है, इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, सीधी सी बात है सिर्फ एक, कि मजदूर किसानों फसल से पहले नस्ल को बचा लो। इतनी बड़ी बात। और नस्ल में भी, नस्ल को बचाने का जो पैटर्न है वो ये कि एक तो आप नशे से दूर हो जाइए, और दूसरा ये जो जातियों में आप बट रहे हैं वो बटना बंद हो जाइए। पूरा मैटर ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री चंद्रमोहन जी, ये कह रहे हैं कि फसल अगर इस साल खराब होगी तो अगले साल हम ठीक कर लेंगे, ये निश्चित। लेकिन अगर हमारी नस्ल खराब होगी तो ये ठीक नहीं होने की। इसीलिए हमारी नस्ल को जो खराब कर रहा है उसके बारे में जागरूक करेगी। सबसे पहले नशा हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि किसी के पास 50 बीघे जमीन थी, 20 भैंसें थी, लेकिन जैसे ही वो नशे में लगा सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए ये मजदूर किसानों की महासभा रखी गई है कि नशे से और जाति से जागरूक करने के लिए जी। तो जाति में क्या दिक्कत आ रही है? जाति में क्या, जाति में हम टूडम बट गए, जो हमारा सनातन धर्म हो खत्म हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम सब एकजुट हों, क्योंकि जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं वहीं अमन चैन है। संसार में देख लो। तो हिंद मजदूर किसान समिति जो है वो जातियों में लोग ना बटे ये बता रही है। जी 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 बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आपके अध्यक्ष जी? अरे बढ़िया करे, बढ़िया करे। अरे क्या बढ़िया कह रहे हैं? भाई सुनो, धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म को अपने सही चलाओ, अपने धर्म को सही चलाओ। अरे तो ये तो बाकी किसान जो यूनियन है वो तो कहता है पहले किसान की बात होती है, यहाँ धर्म की बात हो रही है। नहीं, किसान की, हाँ सबकी है। कुछ नहीं मिल पा रहा है, किसानों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ तो धर्म की बात हो रही है ना। गवर्नमेंट का। आप जानना क्या चाहते हो ये बताइए। भाई ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में मामला क्या, ये कह रहे हैं कि भाई फसल से पहले नस्ल बचाओ। नस्ल बचानी पड़ेगी आज, क्योंकि नस्ल खतरे में है। जैसे कैसे सबसे ज्यादा जाति का नस्ल, जो जाति व्यवस्था है ना, इसकी वजह से नस्ल खतरे में है आज। बांग्लादेश में देखा आपने, जाति व्यवस्था के वजह से सब कटे, सब मरे। जाति ना होती बांग्लादेश सुरक्षित होता आज। दूसरी चीज क्या है, जाति की जगह पे क्या करें फिर? जाति व्यवस्था को दिल से खत्म करना पड़ेगा। श्री चंद्रमोहन जी कहते हैं जातियों को लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए, दिल में न रखा जाए। हमारे महापुरुष क्रांतिकारी, इनके बारे में जानो। सबने जान किसके लिए दी? किसके लिए जान दी? नस्ल के लिए। तो श्री चंद्रमोहन जी नस्ल के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो है, जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ, वो भाई आप कह रहे नस्ल को बचाने के लिए जो है जातिगत व्यवस्था दूर करो, और बांग्लादेश में जो हुआ उसमें जाति से क्या संबंध था? एक चीज है, देखो, जाति व्यवस्था की वजह से हम सब कमजोर हैं। कैसे जरा बताओ। सुनो, जाति व्यवस्था की वजह से अपना धर्म कमजोर पड़ जाता है, और जब धर्म कमजोर होगा तो फिर धर्म खतरे में आ जाएगा। एक चीज है,
हमारा देश लगभग 80 साल पहले से, लगभग 80 साल होने को जा रहे देश को आज़ाद हुए। सरकारें आती है जाती है, सरकारें सारी बहुमत से, हिंदुओं के बहुमत से बनती है सरकारें। हिंदू सेफ नहीं है आज, जहाँ भी मरता है हिंदू मरता है, जहाँ भी मरता है हिंदू मरता है। राजनीति करने वाले, संगठन वाले सबसे ज़्यादा जातियों के प्रचार करते हैं, जातियों की हवा, जातियों की फूंक ऐसी भरते हैं, सामने वाला हमारे पिता को, हमारे महापुरुष को कितना भी सम्मान देता हो, तुरंत दुश्मन अगर उसकी जाति अलग है। क्यों मानते हैं हम ऐसा? कौन करता है सबसे अधिक, कौन सी पार्टी सबसे अधिक ये काम करती है? भाई ये तो जो सी पार्टियों बन से हमें कोई लेना देना नहीं है। बात नहीं है, सब नेता पार्टियों से हमें जो कोई नेता लेना देना जंगला नहीं है। पलटा नेता देखा हूँ घुसड़ जाऊँ। एक चीज और है, नेताओं ने अपना धंधा बना रखा है, इनको जाति में बांटो और राजनीति करो। यहाँ तक सीमित नहीं होता। इनकी ये जो सोच है ना वो बहुत घातक है। जब जातियों में हमें बांटा, इन्होंने सोचा लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या जातियों के हिसाब से हिंदुओं की, फिर से अधिकार मांगेंगे। फिर उन्होंने दूसरी चीज दी, नशा। और नशा इतना घातक होता है, पूरे देश के प्रत्येक युवा से, प्रत्येक आदमी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उसने नशे में जीरो व्यक्ति को नहीं देखा? रोड पर पड़े व्यक्ति जीरो होते हैं बिल्कुल। नशा करने वाला व्यक्ति कोई कुल्डी पर पड़ा है, कोई नाली में पड़ा है, कोई सड़क पर पड़ा है, सोच हो गई जीरो। जब हमारी नस्ल ही कमजोर हो जाएगी तो फसल कैसे होगी, किसान कैसे उभरेगा, कैसे मजदूर उतरेगा? सर आपका एक सवाल था कि आप किसान नेता और भी लोग हैं, आपने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी धूम में खड़े, जैसे मजदूर और किसान यहाँ पर खड़े। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, ऐसे लीडर हमें देश में चाहिए। मैं भी धूम में खड़े तो मजदूर किसान भी धूम में खड़े। जैसी सुविधा मजदूर किसानों को देंगे, ऐसी सुविधा अपने आप लेंगे। तो मैं इस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन के संपर्क में हूँ, मैं इनसे सहमत हूँ कि हमें ऐसे लीडर चाहिए जी। हाँ भाई, तो क्या मतलब ये जो, अरे तो ये कह रहे हैं बहुत, जो किसान यूनियन बाकी सारे बने हुए हैं, ये किसान यूनियन तो ये कहते हैं कि भाई कभी किसी का आंदोलन, कभी भाजपा के खिलाफ आंदोलन, कभी किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन। आप लोग ये सब नहीं करते? नहीं, ये हम किसी के खिलाफ नहीं करते जी, हम सिर्फ अपने जाति और नशे से अपनी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए कार्य करते हैं जी। जाति के और नशे के, ठीक है जी। अगर जाति रहेगी तो कैसे वो होगा? जातियों में बट रहेगा, गुज्जर, चमार, फलाना, ढेकड़ा, 70 जातियों में बट रहेंगे, फिर क्या होगा? एकजुट होकर ही संकल्प लेंगे कि नशे से दूर होंगे हम। जातियों को ना माने तो किसे माने जी? जैसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं। मानो यार, धर्म तो है हमारा। कौन सा धर्म? सनातन है। बाकी जैसे जो बाकी पंथ है, उस पंथ को भी जैसे कोई मान रहा है उसको ना मानने दे। कैसा? जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, अब भाई उनका अपना जो है सिस्टम है, उसको ना मानने दे। इसमें जो है ना, सबसे पहले में ये जानना पड़ेगा मानवतावादी सोच कहाँ पर है, बचाने वाली सोच कहाँ पर है। आज तक जितने भी लोग करप्ट हैं, मारकाट वाले हैं, हिंदू सोच में पाए गए? पाए गए क्या? नहीं पाए गए। तो सीधी सी बात है, सनातन सेफ है हमारे देश में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, सब सेफ है ना? बाहर के विदेशी देशों में देखो, सब कट रहे हैं, मिट। अभी तो कह रहे थे हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है ना? जब सब बराबर रहते तो हिंदू खतरे। वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए सब सेफ है। जब हिंदू कम हो जाएगा, हिंदू खतरे में है। हिंदू और खतरे से पहले जागरूक होना पड़ेगा, जाति व्यवस्था को त्यागना पड़ेगा। हिंदू जो है सेफ कैसे होगा? सेफ कैसे होगा? जाति व्यवस्था को त्याग दो, नशे को त्याग दो, सेफ हो जाएगा। और भी है, जब एकजुट हो जाएगा तो हिंदू अपने आप सेफ हो जाएगा जी। क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, एक लकड़ी का गट्ठा, एक लकड़ी हम तोड़ देते थे लेकिन गठड़ी बन जाती थी, नहीं टूटती। तो जब तक एक उंगली रहेगी कुछ नहीं होगा, मुट्ठी मजबूत होगी तो सब मजबूत हो जाएगा जी। चलो भाई, ये तो जरा दिखाइए। हाँ भाई, कुछ क्या? कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। देखो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि अपने आप में जो है बहुत 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 बड़ी बात, बहुत सारी बातें खुल करके चंद्रमोहन जी कह रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि बचपन में आपने पढ़ा होगा कि एक एक लकड़ी है तो उसे तोड़ दिया जाएगा, लेकिन लकड़ी जब इकट्ठा हो जाए उसे एक साथ तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जाति व्यवस्था दूर हो, जातियों में बटे हुए जो लोग हैं वो अपने आप को ख़त्म करें और वो सनातन धर्म को अपनाएं। खेती में हमें फसल का मूल्य मिले, खेती के विषय में हमें जो लाभ मिले, तो लाभ हम किसके लिए चाह रहे हैं? वो फसल से मुनाफा, फसल से लाभ हम किसके लिए चाह रहे हैं? अपनी नस्ल के लिए। और नस्ल ही बर्बाद हो जाए, नस्ल ही नशे में डूबी रहे, जाति के जहर में डूबी रहे, उस फसल का फ़ायदा क्या है? गांव-गांव में जाके देखो कितने प्रकार के नशे हैं, तरह तरह के नशे, खाने के, पीने के, सूंघने के, सूखा नशा, गीला नशा। इसमें हमारी नस्ल को डुबाने का प्रयास किया जा रहा है। और जाति के जहर में जब नस्ल ही नहीं रहेगी, हमारी फसल का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। सर आपने ये सब भ्रष्ट राजनीति का खेल है और कुछ नहीं। देखा होगा ठेके,
हर जगह खुल रहा है, हर जगह ठेकों का काम है। क्यों? अगर हमसे प्रेम है, हमारी नस्ल से प्रेम है, तो शराब के ठेके क्यों खुल रहे हैं? शराब से कोई लाभ होता है? सरकार को रिवेन्यू मिल रहा है सर। तो ये थोड़े लाभ के लिए अगर हम 10 रुपये के लाभ के लिए 500 रुपये का नुकसान कर दें, तो क्या ये बुद्धिमत्ता है? 10 रुपये का लाभ मिल रहा है हमें और 500 का नुकसान हो रहा है, तो ये मूर्खता है। अपने को जितने भी यहाँ पहले 5-6 हज़ार युवा हैं हिंद मजदूर किसान समिति के, हम कहते हैं अपने आप पे गर्व करो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम ये ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अही, ठाकुर, बनिया इत्यादि में नहीं हैं। हम जाति का प्रयोग केवल जब तक जाति व्यवस्था समाज में है, सरकारी लाभ उठाओ, दिमाग से जाति हटाओ, केवल सरकारी लाभ उठाओ, बस छोड़ दो। हमने कहा कैसे? उदाहरण दिया, जैसे हाथ में खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, तो खाने के लिए हम चम्मच का प्रयोग करते हैं। जब तक खुजली है, जब तक हाथ में एक्जिमा है, जब एक्जिमा ठीक हो जाता है तो हम चम्मच छोड़ देते हैं। उस चम्मच को हम दिन भर अपने पास ही रखते हैं, अपनी जेब में नहीं रखते। तो जाति का लाभ चम्मच की तरह है। इसलिए जाति का लाभ केवल सरकारी लाभ तक, दिल दिमाग में मत बिठाओ इसको, नहीं तो जाति के कारण तुम्हारा लाभ उठाया जाएगा। भ्रष्ट राजनीति तुम्हारा लाभ उठाएगी। आज नस्ल और नस्ल की बात आपने यहाँ पर की है, लक्सर शुगर मिल में बड़ा आयोजन आपने किया है, इससे पहले भी बहुत बड़े आयोजन आप कर चुके हैं। इन चीज़ों को लगातार आप बोल रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे हो पाएगा सर? ये आप तो बोलते रहेंगे, जनता सुनती रहेगी, सरकारें सुनती रहेंगी, इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो बताइए सर। एक उदाहरण दें, जो हमारे सूत्र है ना, ये यहाँ 5,000 करीब युवा हैं। अगर 5,000 युवाओं में अंतर आ सकता है तो 5 करोड़ युवाओं में क्यों नहीं आ सकता? जब यहाँ लक्सर क्षेत्र में 5,000 युवा हैं जो नशे, जाति, पाखंड से मुक्त हैं, अपना काम कर रहे हैं, जिनकी ज़मीनें बिकने वाली थी, ज़मीन बच गई, संपन्न हैं, सुखी हैं। किसी भी युवाओं से बात करके देखना, वे चाय तक नहीं पीते। ये जो अभियान है आपका, ये इसी एरिया में है, ये देश के हर कोने में? ये पूरे देश में है। ये अभी हम महाराष्ट्र से आए हैं, अभी परसों। इसी तरह ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, देख पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हर जगह इसमें कार्य कर रहे हैं लोग। सर आपने कभी इन संगठनों में बात करी, जैसे किसान यूनियन के जो और भी संगठन हैं जो फसलों की बकाई की मांग करते हैं, अपने उसकी मांग करते हैं, इनके साथ मिलकर कभी आपने बात करी? हमने कोई बात नहीं करी अभी तो बात हमारे दिल दिमाग में नस्ल बचाओ, फसल हमारी दिमाग में भी है नहीं है। तो जो यूनियंस काम कर रही हैं किसानों के लिए, वो क्या अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं, मतलब फसल के लिए तुम काम कर रहे हो, लेकिन फसल से तो महत्वपूर्ण नस्ल है, नस्ल के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? क्यों नहीं तुम जिस यूनियन में हो या जिस संगठन में हो, वहाँ तुम नशे के लिए दमदार आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं कर रहे कि भाई नहीं, जो नशा करेगा हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, जो जाति का जहर होगा वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। नशा रोकने का काम किसका है सर? अगर नशा व्यवस्था कुछ बनाई गई है, नशा कैसे रोकेगा? कैसे? नशा हमारा काम है, हम लोगों का, कि हम लोग जागरूक करें युवाओं को, ये दिखाएं। जैसे हमने कहा 5,000 युवा हैं यहाँ लक्सर क्षेत्र में, नशे से हटे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई आंदोलन किया हो कि ठेके बंद करो, ऐसा नहीं किया। अपने आप नशा छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे अध्यक्ष जी श्री चंद्रमोहन जी क्रांति गुरु ने बताया है, 3 चीज़ से युवा युक्त होगा और 3 चीज़ों से युवा मुक्त होगा। युक्त में है सबसे पहला क्रांतिकारियों के प्रति जागरूकता, दूसरा धर्म के प्रति जागरूकता, तीसरा देश के प्रति जागरूकता, और जो जिससे हमें युक्त रहित होना है उसमें सबसे पहले है हमारा नशा, दूसरे नंबर पर है जाति और तीसरे नंबर पर है पाखंड। अगर हम ये 3 ही चीज़ लेके चलेंगे तो इन्हीं से हमारे देश का उद्धार हो जाएगा और युवाओं का भी उद्धार हो जाएगा।